आंतरिक लोकतंत्र की बात कर लेती हूँ स्वामी जी। आंतरिक लोकतंत्र अगर बना रहेगा तो फिर परलोक के तंत्र से बचे रहेंगे। तो अगर परलोक नहीं जाना है, इसी लोक में अपने तंत्र को मजबूत तो करना होगा। तो स्वामी जी, हाल के कुछ अध्ययन है वो मैं जरा दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। ठंडी और प्रदूषित जगहों पर रहने वाले लोगों के हार्मोन जल्दी असंतुलित हो जाते हैं। क्या हमारे रहने का वातावरण वाकई में हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को बदल सकता है? जैसी हवा होगी, जैसा पानी होगा, जैसा भोजन होगा, जैसे हमारे आसपास के दृश्य होंगे, क्या वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बेहतर या फिर खराब? दोनों परिस्थितियां, जैसा वातावरण वैसा शरीर। इसे थोड़ा आप समझाएं। अब जैसे पेड़ पौधों के बीच में, पंछियों के बीच में, हमारे धरती से गौ माता है, चारों तरफ जो प्राकृतिक परिवेश होता है ना, वो अपने को एक आंतरिक शांति देता है। हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति इन्हीं तत्वों पर आधारित है। इसलिए हम युगों युगों से प्रकृति के, संस्कृति के संवाहक रहे हैं और सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा के उद्घोषक हम इस रूप में है कि हम प्रकृति के साथ जब रचे बसे रहते हैं ना, तो फिर विकृतियाँ हमको छू भी नहीं पाती। हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। लो इम्यूनिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। लो ऑक्सीजन सप्लाई, जब पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे तो ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। पोल्यूशन, रेडिएशन, तमाम तरह के और उपद्रव समाज में हो रहे हैं। लो इम्यूनिटी, लो ऑक्सीजन सप्लाई और लेस फिजिकल एक्सरसाइज, इन सब से हम बचे रहेंगे। चलो बैठे बैठे करो सब। मेरे देखो, इधर भी अपने आप को बहुत बचा के रखा। उधर तो गाय रंभा रही थी और इधर हमारे देखो बालक सार्थक। इधर है बेटा, मंडूकासन करो यहाँ। इसने अभी 1 महीने पहले इसको डायबिटीज हुआ था। मंडूकासन करो। इसने डायबिटीज को हरा दिया। हाँ, अब झुको आगे, आगे देखो, आगे 40 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी इसने। हमारे एक भाई आए हुए हैं, नाजर खान, उसने डायलिसिस को हरा दिया। लो, किडनी अच्छी कर ली। अरुण ने सिस्ट अच्छी कर ली। अशोक ने जो है ब्रोंकाइटिस को मिटा लिया और उससे जितने डायबिटीज और थायराइड को हरा दिया, यहीं पर बैठे हुए। तो देखो, ये तो सारी बीमारियां हारेंगी। और ऐसे ये ऐसे सहजता के साथ ऐसे। तो जो बात है, प्रकृति परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता के साथ घड़ा हुआ है। और जब हम प्रकृति परमेश्वर के विधान का पालन करते हैं ना, तो थायराइड का, जैसे मैंने पहले बताया, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सिंहासन और उज्जाई, ये थायरोग्रिड, ये धनिए के पानी के साथ दे देते हैं। ये धनिए का पानी रखा है, इसी के साथ दे देते हैं। और थायराइड के कारण से किसी की तो आंखें भी बाहर आने लगती हैं। उसके लिए फिर हो सके तो शीर्षासन, नहीं तो अनुलोम विलोम कराते हैं। अनुलोम विलोम करो बेटा, ये वाला बहुत ज़रूरी है। तो थायराइड का जब आंखों पर बुरा असर होने लगे तो अनुलोम विलोम कराना। थायराइड का आंखों पर बुरा असर होता है। थायराइड से शरीर में कंपन होने लगता है। इम्यूनोग्रिड, गोल्ड, न्यूरोग्रिड, नहीं तो अश्वशिला, दूध में हल्दी, शिलाजित आदि ने। थायराइड वालों को ठंड भी ज़्यादा लगती है। थायराइड से वेट गड़बड़ाने लगता है, तो वेट बढ़ने लगे तो मेदोहर वेट को अश्वगंधा का प्रयोग और नमक, मीठा अनाज आदि ये कम कर देना। थायराइड के कारण से हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए गोमुखासन ये बहुत ज़रूरी है जी।
और अर्जुन की छाल दालचीनी, तो थायराइड और थायराइड के सारे कॉम्प्लिकेशंस को आज धराशायी करेंगे। एक एक बीमारी से करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हो, 10-10, 20-20, 30-30% लोग, बीपी, शुगर, हार्ट आदि की बीमारियां ऐसी हैं, 10% लोग इससे ग्रसित हो गए हैं। अभी थायराइड भी बहुत तेजी से फैल रहा है बीपी शुगर की तरह, और उसके परिणाम कोई अंडरवेट है, कोई ओवरवेट है, ये तो थोक के भाव अब देखने को मिल रहे हैं। स्वामी जी,